फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और लेके आई हूं आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स की, जिनकी बात हमने पहले भी की थी। इस बार जो मैं लेके आई हूँ वो है कुछ ऐसे नॉन कॉर्डेट्स जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी खूबसूरत खूबसूरत से, जिसमें बटरफ्लाई, स्टारफिश और ना जाने क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करें। सो वेलकम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। सबसे पहले इसमें जो ग्रुप आएगा वो है एनेलिडा का। एनेलिडा में आपने ये तो देखी होगी लीच, जो बहुत कॉमन होती है। कहते हैं अगर लीच अगर ऐसे अटैच हो जाए अगर आपकी स्किन से, तो नमक लगाना चाहिए और नमक से ये हट जाती है, अदरवाइज इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आपने अर्थवॉर्म को तो देखा ही होगा, जो कि फार्मर्स फ्रेंड होते हैं और बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो अब इनके फाइलम की बात करें। सबसे पहली चीज है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। मेटामेरिज्म पाया जाता है इनमें। एनिलिडा नाम इसलिए आया कि एनुलस का जो लैटिन में मीनिंग है वो है लिटिल रिंग, तो रिंग टाइप आपको इनकी बॉडी पे दिखेगी। फिर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। सिस्टम होगा नेफ्रिडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और इनके इसके अलावा न्यूरल सिस्टम जो होता है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्ट रहते हैं लेटरल नर्व कॉर्ड से और वहां से जाके कनेक्ट होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, यानी यहाँ पे नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। डाइशियस भी हो सकते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं, और रिप्रोडक्शन उनका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा एक छोटा सा जो अर्थ फॉर्म है या एक छोटी सी लीच है, उसका भी भगवान ने एकदम अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल बना के भेजा है। सो नाउ विल टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मैं आपको बता दूं कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। अगर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। सो आर्थ्रोपोडा जो है इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो करीब करीब सेम है सब में, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ अलग चीज होती है। ऑलमोस्ट हर फाइलम में एक नई चीज आपको मिलेगी देखने को। सो काइटिनस एक्सोस्केलेटन हो गया, यहाँ पे हेड थोरैक्स एब्डोमेन भी है इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इसमें, आपके बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का ओपन टाइप हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, और ये डाइशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे एंटेना है, आईज है, तो आईज भी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो कंपाउंड होगी या फिर सिंपल। इसके अलावा इनके पास स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, वो भी इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, जैसे कि हम जानते हैं एक लार्जेस्ट फाइलम है, तो उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए, लेकिन आपको उसमें याद रखना पड़ेगा। जैसे एपिस है, एपिस यानी हनी बी, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट्स कहते हैं, और वेक्टर्स इसमें आएंगे तीन, एनोफिलीज, क्विलेक्स एंड एरीज। और इसके अलावा पेस्ट है लोकस्टा, और ये इंपॉर्टेंट है लिविंग फॉसिल इसमें है, और वह है ल्यूमुलस विच इज नोन एज किंग क्रैब। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोलस्का में। मोलस्का में आपको एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब मिलते हैं, पाइला वगैरह जिसको बोला जाता है। सो अगर इसमें आए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर आर्थ्रोपोडा, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन चल रही है अब तो, आज तो खासकर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, अब मोलस्का में वही है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, कैल्केरियस शेल है, अनसेगमेंटेड है, हेड, मस्कुलर फुट और विस्ट्रल हम्प प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला क्या होता है कि एंटीरियर हेड रीजन जो होता है, जहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स होता है, वहाँ माउथ भी होता है, और उसमें होती है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, यानी आप ऐसे समझिए टंग होता है, उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ टीथ होते हैं जो कि कटिंग के काम में आते हैं, जो भी फूड मटेरियल होगा उसको कट करने के काम में आएंगे, उसको हम कहते हैं रेड्यूला। सो
डाइशियस, ओविपेरस और इनडायरेक्ट होगा डेवलपमेंट, यानी जो भी बेबी होगा वो रिजेम्बल नहीं करेगा पेरेंट्स से। इसमें एक चीज है, इसमें विसरल हम्प की हमने बात की, तो विसरल हम्प और उसके नीचे होती है लेयर मेंटल की, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है मेंटल कैविटी। गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। सो अब आते हैं हम नेम्स पे। अब ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसे मोलस्का में ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जो एक फिश है, चाहे कटल फिश, डेविल फिश, लाइक दैट। अब पाइला, इसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पिंक टेड पर्ल ऑयस्टर कहलाता है, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, लॉलीगो को स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस है डेविल फिश, एप्लीजिया सी है, डेंटिलिप टस्क शेल, और केटोप्ल्यूरा है काइटन। ये ऐसे याद नहीं होते हैं, इनको आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ इस लिस्ट को लगाना पड़ेगा और रोज रोज याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन में यही है, इसमें समझाने का इतना नहीं होता जितना कि याद करने का होता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। ज्यादातर नहीं, सारे ही मैरीन होते हैं इसके अंदर, सब पानी में मिलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अब तक तो मिल ही रही है। इसमें एक एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। इसके अलावा रेडियल बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब ये क्या होता है, दोनों कैसे हो सकती है? तो जैसे बड़ा है, जैसे स्टार फिश है, उसको आप काटोगे तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन जो उसके जैसे लार्वा स्टेज पे आ गए हम, तो वो वहाँ पे वो बायलैटरल सिमेट्री होगी। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होगा, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होगा। और इसमें डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि 2 होल होने चाहिए, एक माउथ एक एनस। अब माउथ जो होता है ये इसके नीचे की तरफ होता है, लोअर साइड पे, जिसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और एनस होता है अपर साइड पे, जिसको हम डोर्सल साइड भी कहते हैं। तो इसको आप D/V याद रखिएगा, क्योंकि डोर्सल वेंट्रल कई बार आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि डोर्सल साइड जो होती है वो अपर साइड होती है और वेंट्रल नीचे की। अच्छा, अब वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो लोकोमोशन में, कैप्चर करने में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर रेस्पिरेशन में बहुत काम आता है ये। इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, और सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक्सटर्नल। अब इसमें भी नाम है, जैसे स्टीरियास स्टारफिश, काइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और अफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ये जितने भी नाम मैं आपको बता रही हूँ, इन सबकी एक लिस्ट बना लीजिएगा आप एक साथ, तब आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट जो फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का, वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो था उसको एज अ सब फाइलम यूज किया जाता था पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है एक स्टोमोकॉर्ड। इसी वजह से इसको हमने पहले कॉर्डेटा में डाल रखा था, बट नाउ ये नॉन कॉर्डेट्स में आ गया है। अब ये वर्म लाइक होता है, मेरीन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सर्कुलर सिस्टम ओपन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका प्रोबोसिस ग्लैंड। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये टॉप पे जो है ये। सेक्सेस होंगे सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसमें ये 2 ही हैं, बेलेनोग्लॉसस और सैक्लोग्लॉसस। कायदे से तो खत्म हो चुका है, मगर हमें कुछ भी याद नहीं है, तो याद करने के लिए भी ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। कनेक्टिंग लिंक्स पे, कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? जो बीच के होते हैं, ना इधर के ना उधर के, या आप कह सकते हैं 2 फाइलम को जोड़ने वाले होते हैं। जैसे वायरस है, वायरस आता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, यूग्लिना है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, प्रोटेरोस्पोंजिया है प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच में, न्यूक्लिना है मोलस्का और एनालिडा के बीच में, पेरिपेटस आ गया एनालिडा और आर्थ्रोपोड के बीच में, और आर्कियोपेटेरिक्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। फिर बेलेनोग्लॉसस एंड नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में इंपॉर्टेंट है। काइमेरा कार्टिजिनस फिश और बोनी फिश के बीच में, लंग फिश आ गई, फिशेस एंड एम्फीबिया के बीच में, प्लैटिपस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और काइनिडिना रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। तो ये आपको याद रखना है कनेक्टिंग लिंक्स, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुझे और भी मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, नॉट चैप्टर,
बट अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर। नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट कोर डेटा फाइलम की, और कोडेट्स तो और भी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। सो उनको याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तब भी वो अच्छे से याद हो पाएगा। लास्ट में वही बात है, मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। किसी का माइंड मैप चाहिए होगा तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कोऑर्डिनेट के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।